पापा, अब मैं इलाके में जाती हूँ रोज, तो आप लोगों से वोट मांगने के लिए, तो दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी। तो मैंने सोचा आज मैं सारे उनके सवाल के जवाब सारे आपसे आज ही एक ही दिन में ले लेती हूँ, और फिर जो भी वो मुझसे पूछेंगे मैं उन्हें बताऊंगी डिटेल में। तो मेरा पॉडकास्ट हो गया। हाँ, बातचीत हो गई जैसे हम रोज करते हैं, बस हम कैमरा पे कर रहे हैं बेसिकली। तो आप ये बताओ कि अब रजौरी गार्डन में जो हम अब विधानसभा के पूरी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और रजौरी गार्डन हमारा इलाका है, तो वहाँ की सबसे पहली जो देखने में प्रॉब्लम है वो सड़कें हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अगर आपको इलेक्ट किया जाता है, आप समझो कि मैं आपकी वोटर हूँ, बेटी नहीं बात करनी है अभी, वोटर से बात करो और मुझे बताओ मैं आपको क्यों वोट दूं। और इसे स्टार्ट आई थिंक हम सड़कों से करते हैं, इसलिए क्योंकि सड़कें जो है रजौरी गार्डन की सारी गंदगी से भरी हुई है। सारी रजौरी गार्डन के एंट्री पॉइंट बिल्कुल ऐसे हैं जैसे नरक के रास्ते हों, और हमें उन सभी को साफ करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके भी अपने रजौरी गार्डन विधानसभा की सारी एंट्री पॉइंट साफ करने, और मैं यही सबको बताता हूँ और आपको बताना है विद इन 6 मंथ्स, चाहे ख्याला से आए, चाहे विष्णु गार्डन से आए, चाहे रजौरी गार्डन से आए, चाहे मॉल की तरफ से आए, पैसिफिक मॉल की तरफ से, या मेन रजौरी गार्डन में आए, चाहे आपके बाहर बिंद्रा पार्क के बाहर डलाव हो, चाहे जेड ब्लॉक के बाद हो, सारे की सारी गंदगी खत्म कर दूंगा, सारी की सारी। चलो ये हो गई सड़क की और गंदगी की बात, क्योंकि गंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे खत्म करनी। वहां आज अपने बच्चे अपने दोस्तों को नहीं बुला पा रहे, उनको शर्म आती है। मैं कई लोगों से बात की, आंटियों ने बोला कि जी हमारे तो रिश्तेदार आके हंसते हैं, कहते इससे एक तो चंगा साड़ा पिंड ही हैगा। हाँ, एक आंटी ने हमें ये भी बोला, कहती है कि बेटा मेरे घर में अभी ऐसे 2 कुंवारे बच्चे, मैंने उनके रिश्ते कराने, अरे रिश्ते वालों को हम कहाँ मतलब अंदर से हमारा घर जैसा भी आना तो बेटा इसी रास्ते से है ना। उन्होंने यही मेजर चैलेंज है, लोगों के रिश्ते नहीं होंगे, लोगों के नौकरियां नहीं मिलेंगी वहां पे, और ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो मैं इसीलिए सबको कह रहा हूँ विद इन 6 मंथ हम इसको बदल के दिखाएंगे। तो एक हमारे पास टाइमलाइन है 6 मंथ्स की। और दूसरा आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो सुनने में रोज है वो है पीने वाला पानी। परफेक्टली, पीने वाला पानी ख्याला में एमएलए ने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है 10-12। क्या की फैक्ट्री लगा रखी है? पानी की बोतलों की और पानी के गिलासों की। सारा पानी ख्याला में लोगों के घरों में जाने की बजाय ख्याला फैक्ट्रियों में जाता है। दूसरी बात है, क्योंकि पानी नहीं होता तो जो मोटरें चलती हैं वो पानी खींचती हैं, पानी होता नहीं है तो जहाँ सीवेज की लीकेज होती है वो पानी वो चले जाता है, गटर का पानी। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका एक है, मैं हाइड्रोलिक एक प्रोजेक्ट लेके आया सी। व्हाट वाज दैट कि मोटर हटा के हर कॉलोनी के अंदर एक हाइड्रोलिक पंप लगणगे। हाइड्रोलिक पंप नाल पानी उन्होंने वाल नूं प्रैशर नाल तक के भेजा जाएगा। सो बजाय कि वो खिंच के पानी अपने वाल नूं बुलाउण मोटर लगा के, ਉਹਦੀ बजाय उन्होंने प्रैशर नाल भेजा जाए। मैं ये भी सब नूं कहा रजौरी गार्डन के लोगों नूं कि पानी साफ आवे, ये तो विद इन 6 to 7 months, मैक्सिमम विद इन 1 year आई विल इंश्योर इट दैट एवरी हाउस होल्ड हैज अ फ्रैश क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पीन का पानी। और मेरी नहीं, ये तो मोदी जी ने भी अपनी ਉਹਦੇ ਚ गल कही आ, जो सानू जी साडे नाल उन्होंने संवाद किया कि मेरा संकल्प है दिल्ली के लोगों को साफ पानी पहुँचाना। सो पानी सब तो जरूरी आ। मैं सबनों श्योर करता पाया कि पानी विद इन 6 months 7 months और मैक्सिमम है ईयर, जितना भी जिस एरिया होगा मैं तुहाडे घरां ते साफ पानी आऊगा। तुहानूं साफ पानी बच्चे रात नहीं जागना पऊगा, रात नहीं उठ के बैठना पएगा। एक असीं किसी दे घर गए, वो कहंदे कल दी गल है कि साडे घर आखिरी बार पानी होली ते आया था, होली ते आया सी, तो होली तो हुण आ गई है। मतलब लोकां दे घर सालों साल पानी नहीं आ रहा। चंगा हो गया कि तुसीं जा रहे, तुहानूं पता लगा। नहीं, मैनू लग रहा काफी, ते जिहड़ा मैनू जाके मैनू लग रहा जाके तो पता लग ही रहा। मैनू किन्ने WhatsApp ते भी सॉरी इंस्टाग्राम ते भी कमेंट्स दा रिप्लाई आ रहे है, तो उहदे तो भी मैनू लग रहा, मैनू बहुत कुछ पता लग। पानी लोगों के घर जा ही नहीं रहा, साल तक पानी नहीं जा रहा। हाइड्रोलिक सिस्टम नाल तुहाडे घरां 'च पानी आऊगा और ये रोज़ का काम खत्म हो जाऊगा कि पानी गंदा आ रहा कि साफ आ रहा। पानी आऊगा ही पक्का साफ। That's good technology। अरे आज पानी की गल करें, पानी भी आ गया। ऐसा साफ पानी रख दो, ऐसा साफ पानी पिलाना है रजौरी गार्डन। नहीं, बिल्कुल इस तरह का साफ पानी आऊगा। और जदों तक असी इनू उत्थों के हालात नहीं बदलते, मैं बिल्कुल अश्योर करदा है कि इस तरह जो असी पानी पी रहे हैं, इस तरह का साफ पानी विधानसभा के अंदर मैक्सिमम 6 to 7 महीने 8 महीने के अंदर अलग अलग इलाके का अलग अलग प्रॉब्लम आ, पर यह साफ पानी ऐसा आएगा कि तुहानूं कदी ये चिंता नहीं रहेगी कि पानी गंदा आउंदा साडे।
आई थिंक अब अगली बात है वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट योर स्कीम्स और योर थॉट्स हैं, आपने क्या सोच के रखा है नहीं, वुमेन विमेन एम्पावरमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2,500 रुपया जो महीना हम दे रहे हैं। 2,500 रुपया महीना सीधा अकाउंट में आएगा। उसके लिए आपको कोई एज बैरियर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। लेडीज को, बहन बेटियों को 2,500 रुपया महीना मिलेगा और प्रेग्नेंट बेटियों को 21,000 और 6 पौष्टिक किट मिलेंगी और साथ में 500 रुपये में सिलेंडर भी मिलेगा जो आज 800 में मिलता है। पर इन सबसे बड़ी बात है विधवा को 3,000 रुपया पेंशन और 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। जो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज है, आप सबको आप भी बताओ 10 लाख मुफ्त इलाज का मतलब क्या है कि आप किसी भी प्राइवेट बेस्ट हॉस्पिटल, मान लो अपोलो है, गंगाराम है, फोर्टिस है, अभी केजरीवाल या आतिशी वहां इलाज कराते हैं, तो कोई भी दिल्ली का वासी जिसके पास आयुष्मान कार्ड बना होगा वो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है और वो इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करा सकता है। अच्छा, और मतलब सरकारी की कोई वो नहीं है कि सरकारी में ये 10 लाख नहीं, सरकारी में तो वैसे ही फ्री होता है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री है। और दूसरी बात, कहीं मान लीजिए आप बिहार गए हैं, यूपी गए हैं, पंजाब गए हैं, हरियाणा गए हैं और वहां आप बीमार हो गए, फिर अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो 10 लाख तक का इलाज वहां भी फ्री है। तो ये भी लोगों, मतलब पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स रहेंगे नहीं तो क्या ऐसा है कि एक फैमिली में एक कार्ड बनेगा या 2 बनेंगे? हर इंडिविजुअल एज बैरियर है? हर इंडिविजुअल का अच्छा, हर एक का अपना कार्ड है। इंडिविजुअल कार्ड। और दसो की रह गया? यूथ की बात करते हैं। यूथ को लेके क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि जहाँ अब हम जा रहे हैं सबसे बड़ा मसला, एक प्रॉब्लम जॉब्स की तो है ही ना, जॉब क्रिएशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, उस बारे में क्या? देखो, जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट दी जॉब क्रिएशन इस वेले को तकरीबन 1.25 लाख जॉब अजय भी खाली पड़ी है, मतलब खाली पड़ी हुई है। 1.25 लाख जॉब ऐसी है जो गवर्नमेंट भर सकती है, दिल्ली सरकार, लेकिन नहीं भरी। जैसे बस मार्शल्स की, बस के परमानेंट कंडक्टर और ड्राइवर्स की, टीचर्स की तकरीबन 7-8 हज़ार टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं, 800-850 या 1200 के आसपास तो पंजाबी टीचर्स की खाली हैं, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की वैकेंसी खाली हैं। तो इस तरह से 1,27,000 कुछ वैकेंसी तो ऑलरेडी खाली पड़ी है। दूसरा क्या है कि जॉब 100% सरकारी मिले ऐसा संभव नहीं है। मैंने अपने इलाके के कैंप लगाए थे अपने पंजाबी बाग में और उनको कहा था कि जिनके पास एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है मुझे लिखवा के दो। अब तक मैं 600 ऐसे लोगों को अपने माध्यम से अलग अलग जगह पे इनको एम्प्लॉय करवा चुका हूँ। या एक कंपनी है, 2-3 बड़ी कंपनियों में, और एक एयरलाइन की कंपनी में मैंने लोगों से बात की और 60 लोग तो एक ही एयरलाइन कंपनी ने लिए। तो ऐसे करके हमें प्राइवेट जॉब भी देनी पड़ेंगी और उसके लिए हम सबको कहते हैं कि आप हमसे संपर्क करो, हम रजिस्ट्रेशन फिर खोलते हैं। जितने मेरे अपने सर्कल, उसके माध्यम से ही मैं जॉब प्राइवेट को दे सकता हूँ और सरकारी जॉब तो अब सबको मिलेगी। जैसे सरकार खुलेगी 1,27,000 जॉब तो यही है जो सबको मिलेंगे, 1,27,000 जॉब। अच्छा, मुझे एक बात और याद आ गई, ये 2500 की जो बात है जो हम औरतों को दे रहे हैं, तो वो उन तक कैसे पहुंचेगा और उनका इंडिपेंडेंस कैसे वो रहेगी कि भाई ये उनके पैसे हैं, उनका अमाउंट है, उनका उन पैसों पे कैसे कंट्रोल रहेगा? तो पहली गल कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हर लेडी के कोल अधिकार होएगा अपने साइन नाल खुद अपने पैसे कढ़ण दे। सो उन्होंने पैसे सेफ भी ने, ये नहीं कि कैश मिलणगे, कोई खो के लै जाएगा या कोई मुंडा कहे मैंने लेने या कोई कहे नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी है, चैक ना देने या नहीं देने। 30,000 रुपया साल का उन्होंने मेरी गल में और दसना, 30,000 नहीं 76,000 रुपया लगभग साल का हर आदमी को फायदा मिलेगा बीजेपी की सरकार आने नाल। 76,000 भी दसना जरूरी है, 76,000 रुपीज़। जिमें अगर साल के 12 सिलेंडर लै रहे जे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 4600 रुपया सिलेंडर से बच गया। 30,000 रुपया ਤੁਹਾਡੇ खाते के अंदर आ गया। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ विधवा पेंशन नाल आ रही है तो 3,000 रुपया वो आ गया, बुढ़ापा आ रहा तो 2,500 रुपया वो आ गया, नाल 10 लाख रुपये का इलाज। सो कुल मिला के 76,000 रुपया महीने का बचत है लोगों की, साल की, सॉरी माफ़ करना, 76,000 रुपया खाली इस स्कीम के नाल ही ਤੁਹਾਨੂੰ साल का मिलता पाया। और मंथली जी बचत है बिजली की, जी मैं गल करनी पहले भुल गया है, बिजली की बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली के 300 यूनिट, पानी बिल्कुल फ्री, वो भी पीने वाला, और नाल बसा भी फ्री लेडीज वास्ते और सीनियर सिटीजन वास्ते भी। अच्छा, तो अब लोगों को ये लगता है कि 2 बार तो उन्हें धोखा मिल गया है ना, मतलब 2 बार आम आदमी की सरकार रही है, तो 2 बार उन्होंने वादों के चक्कर में या सोच के कि हमारा
हमारे पैसे बचेंगे या बचत होगी या उनको स्कीम दी गई, मैनिफेस्टो निकाले गए, पर उसमें से कुछ भी पूरा, मतलब पानी अगर मिल भी रहा है लोगों को तो गंदा पानी मिल रहा है, सड़कें तो मतलब कुछ कोई भी वादा मुझे नहीं लगता एक भी कोई पूरा हुआ है। तो ये कैसे लोगों को हम यकीन दिलाएं कि ये सब होगा जो हम कह रहे हैं, और कोई हमारी कोई टाइमलाइन है जो हमने सोची है कि हमने इतने में करना है? ऐसा इतना ब्रांड है सिरसिदा कि लोग विश्वास करते हैं। तो अब मैं तो बोला ये पापा के साथ इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये अब उनके कैंडिडेट का इंटरव्यू है। तो कैंडिडेट बताना चाहता है आपको कि वहां के लोगों को पता है कि जैसे मोदी जी की गारंटी फेल नहीं हो सकती, ऐसे सिरसा की गारंटी भी फेल नहीं होती। तो इसकी चिंता ना करो, उनको पता है कि अगर एक बार सिरसा ने कह दिया तो होगा, नथिंग कैन बी चेंज्ड। अच्छा, अब मुझे तो, अब फिर मेरे तो पापा हो आप, तो मुझे तो पता है कि आपका क्या रूटीन है, आप लोगों को कैसे मिलते हो, और जब आप हमारे साथ भी होते हो तो भी आप फोन पे ही होते हो ऑल द टाइम, या आप व्हाट्सएप कर रहे होते हो या इंस्टा पे काम कर रहे होते हो। दिमाग तो आई थिंक है, मुझे पता है सोते हुए भी चल ही रहा होता है। तो आप ये लोगों को भी बताओ, और ये भी बताओ जरा लोगों को कि आप जब एमएलए बनोगे तो उन्हें फिर कैसे मिलोगे और आप कैसे लोगों से इन टच रखो। देखो, मैं पहले भी जब मैं एमएलए था 2 बार, तो मैंने अपने को चौखंडी में और रजौरीगढ़ में वहीं लोकल ऑफिस खोले हैं, वहीं बैठता हूँ। मेरे पंजाबी बाग घर भी ना किसी को आना पड़े, आता कि लोग सुबह आके मिलते हैं पंजाबी बाग घर पे भी, पर मैं ही उन तक जाता हूँ। तो किसी को मेरे तक आना नहीं पड़ता, मैं ही उन तक जाके मिलता हूँ। और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम भी ये होता है कि पब्लिक उस तक ना आए, वो पब्लिक तक जाए। तो मेरा हमेशा से कंसेप्ट ये है दैट आई शुड रीच टू द पब्लिक, मेरे सिस्टम के थ्रू, मेरे स्टाफ के थ्रू, और मैं खुद बैठ के उत्ते मिलता सी चौखंडी और रजौरीगढ़ के अंदर। वही मेरा कंसेप्ट हुण भी रहेगा। अच्छा, तो मैं यूथ हूँ, वो तो आप भी अपने आप को यूथ ही समझते हो, पर हम दोनों यूथ नहीं हो सकते, एक ही है, मतलब मैं हूँ। तो अब आप ये बताओ कि आप अपने यूथ वोटर्स को, जो कि 18+ है या फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत होंगे इस बार, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो कि वो आपके लिए स्पेसिफिक यूथ आपके लिए क्यों वोट करें? 3 कारणों से यूथ को मेरे लिए वोट करना चाहिए। एक, मैं उनके इकोसिस्टम को समझता हूँ, जैसे आपने खुद ही कह दिया कि आप खुद यूथ मानते हो अपने आप को। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो हम उनके इकोसिस्टम को समझते हैं, हम उनके थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उस इकोसिस्टम में से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है कि आज जो उनकी जो चैलेंज क्या है कि रजौरीगढ़ में वो यूथ रह ही नहीं पा रहा। इतनी गंदगी और इतनी गंदगी और इतनी गंदगी है कि उस यूथ में छड़ भजना पै रहा उतों। तो एक चम अगर कोई कर सकता है, बिकॉज आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। सेकेंडली, आज मेरे उस इलाके में कोई कॉलेज, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज यूथ के लिए क्या है, बाहर गंदगी पड़ी, जानवर घूम रहे हैं, कूड़े पड़े हैं, ये यूथ को मिला है वहां पे। यूथ ने तो बेचारे ने यूथ होते होते कोई चीज अच्छी देखी नहीं है। उसकी बदकिस्मती है कि एमएलए का ग्रहण लगा हुआ वहां पे जो मौजूदा एमएलए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं 3 चीजें। एक, आपके लिए इसलिए यूथ को मुझे वोट डालना जरूरी है क्योंकि आप इस रजौरीगढ़ में रह पाए, ऐसा वातावरण मैं आपको तैयार करके दूंगा। इस रजौरीगढ़ को मैं एक जो हमारी केंद्र की योजना के तहत स्मार्ट सिटी में लेके आऊंगा। स्मार्ट सिटी में क्या है, स्मार्ट सिटी में नई रोड्स, स्मार्ट सिटी में नई सूवेज लाइंस, स्मार्ट सिटी के अंदर नई पानी की लाइंस, नई लाइट्स, नई सोलर लाइट्स, नई गेट सिस्टम। मतलब जो एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों को दिखेगा। ये सारी गंदगी हटा के, जैसे गुड़गांव में करने में कामयाब हुई है बीजेपी, ऐसे मैं भी अपने रजौरीगढ़ में करने में कामयाब होऊंगा। और 2 चीजें और लेके आऊंगा, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। एक, मैं मानता हूं कि ख्याला में पीछे जो जगह पड़ी चौखंडी के सामने, हमारे पास वह एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा है। मेरी कोशिश रहेगी कि वहां पे एक हम किसी तरीके का या टेक्निकल कॉलेज या दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, एक कॉलेज में जरूर वहां लेके आऊं ताकि इस इलाके को, वेस्ट दिल्ली को, एक ही कॉलेज सबको केटर कर सके। मुझे एक चीज और भी लगती है, जो कि बेचारे हमारे जो बनने वाली जो यूथ है हमारी, जो हमारे 8-10 साल के बेचारे बच्चे, वो तो इग्नोर ही हो जाते हैं। उनके लिए जो, एक मैं पार्क में गई थी, एक आंटी ने मुझे बोला पार्क तो गंदा तो है, वो तो हर पार्क ही मेरा गंदा है, पर कम से कम झूले तो हैं बाकियों में, हमारे पार्कों में तो बेटा झूले भी नहीं है। हमारे बेचारे बच्चे कहाँ खेलने जाए, और ऊपर से ठंड इतनी, हम तो बड़े हो चुके हैं, लेके भी नहीं जा सकते। तो ये एक चैलेंज है। पार्कों के अंदर पेड़ जो है वो कभी ट्रिम भी नहीं किए गए, सारी धूप आती नहीं है घरों में, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो गंदा पानी चैलेंज है, टूटी सड़कें चैलेंज है, बंद गटर चैलेंज है, बाहर की गंदगी चैलेंज है, पार्कों की गंदगी चैलेंज है, पेड़ का ट्रिमिंग नहीं होती वो चैलेंज है। ऐसा है, अगर तो ऐसे देखेंगे तो आदमी जब रजौरीगढ़ में वोट मांगने जाता तो डिप्रेशन में आ जाता है। मैं तो सोच रही हूँ आपकी बात अब सुन के ये सोच रही हूँ कि जब हम जाते हैं, हम मतलब आपकी 10th इलेक्शन है, 4थी यहाँ से है, हर इलेक्शन का पार्ट रह चुकी हूँ मैं, तो मुझे पता है। तो मैंने देखा है कि बहुत
बहुत dwindle डाउन हो गया है रजौरी, और बचपन से मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिल्ली में या वेस्ट दिल्ली में रहता है जिसको रजौरी गार्डन काम ना पड़े। हर चीज़ के लिए बंदा रजौरी गार्डन ही जाता है। तो अब मुझे खुद को लग रहा है कि हर जे ब्लॉक में उस दिन हम गए, चाहे डी ब्लॉक में जाओ, हर ग्राफ ऐसे जाता है ऊपर को डेवलपमेंट का, ये तो डेवलपमेंट का ग्राफ ऐसे नीचे को आ रहा है। नहीं देखो, आप पंजाबी बाग में थे जब हम इस घर में आए थे, तो इस घर के सामने ये सारी गंदगी और सब जगह, यू रिमेंबर? आई डू। और मैं ਮਲੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ पंजाबी बाग ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, और काउंसलर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ये सारी गंदगी बाहर ऐसे रहेगी, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे को ये अमाउंट दो या कुछ भी। तो मैंने उसको मजाक में कह दिया। क्या कह दिया? हमने मॉर्निंग वॉक पे डिसाइड किया था, मॉर्निंग वॉक में डिसाइड किया, और मैं उसको मिलने गया, और मैंने मजाक में, मैं तो मतलब मजाक कह लो या गुस्से में। आपको क्लब में किसी ने बोला था ना? नहीं, वही वॉक करते हैं पार्क में, हाँ। पार्क में। हाँ। तो मैंने ऐसे ही जैसे गुस्से में कह लो या जैसे भी, मतलब आई एम नॉट सीरियस कि यार इससे अच्छा चल काउंसलर बन के खुद ही घर बना लेंगे। उस जिद में ही मैं काउंसलर बना, प्रण ले लिया, और प्रण लिया है रजौरी गार्डन में भी इसी प्रण के साथ। जैसे अपने घर के लिए सारा सुंदर वातावरण बनाया है, अब ये प्रण हम दोनों लेते हैं कि रजौरी गार्डन को भी हम सुंदर बनाएंगे। सर लेना चाहिए। तो मेरी रिदमा अभी हमारे साथ रोज जाती है कैंपेनिंग पे। उसने कितना अच्छा एक लाइन बोली जो कि तो मेरे दिल में भी घर कर गई। कहती है दुनिया का पहला झाड़ू है जिसने इतनी गंदगी मचाई है। मैं जिधर जा रही हूँ मैं लोगों को ये तो कह रही हूँ कि देखो सिंबल शुरू कैसे हुआ था। व्हेन आई वाज 16 years old, that's when Aam Aadmi Party came into existence. 14. No. Okay, maybe. Yeah, they came the first time when I was in 11th class. So that time झाड़ू हम सफाई कर देंगे, मतलब ये पार्टी तो बिल्कुल ही हमारे सामने एग्जिस्टेंस में आई है। तो सफाई कर देंगे हम, तो सिंबल भी हमने बोली, मतलब याद है आपको कितना सिंबल पे कितना कुछ बोला गया था, और अब उस सिंबल ने, उस झाड़ू ने हर जगह इतना गंदा कर दिया सब कुछ। तो उनका मकसद ये था कि हम सब कुछ सफा करके अपने साथ ले जाएंगे, जेबें भर ली हैं, शीश महल बना लिया। आप टेंशन ना ले, अब हमें दे दे, अब हमें टेंशन वाली बात ये करा उन्होंने। और आप देखो गरीब लोगों को बोला कि तुम्हारी झुग्गी जहाँ है वहाँ मकान बन जाएगा। उनका तो मकान नहीं बना, लेकिन केजरीवाल जी ने अपना जरूर बना लिया। तो इस तरह बहुत कुछ है। पर एनीवेज अज वास्ते इन्हां लंबियां गल्लां तो नहीं हो सकदियां, पर यह कि असीं रजौरी गार्डन ਦੇ लोगों ने श्योर करते हैं कि जो असीं कर सकते हैं वो हर चीज़ असंभव ਨੂੰ संभव कर सकते हैं, और यही एक कारण है कि सानूं मिल के रजौरी गार्डन ਨੂੰ बचाउणा चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आपने अपने करियर में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, 500 प्लस दिए हैं, ज़्यादा ही होगा। तो आज तो इंटरव्यू तो नहीं, चलो बातचीत, आपको कैसा लगा आज मेरे साथ ऑन कैमरा बातचीत करके? नहीं, मैंने आई फील प्राउड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। मतलब कि मैंने आपसे बात करी, आपको ऐसा फील हो रहा है? जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके शो में भी आने का भी मौका मिलेगा। यू आर माय फर्स्ट गेस्ट। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। ठीक है जी। मम्मा ने एक दिन बैठ के करो द मनलीन सरसा शो। जी, मनलीन सरसा शो। आपके साथ तो थोड़ी सीरियस बातें हुई हैं। आप अगर सोचो, अगर सच में मम्मा और मैं बैठ जाएं, फिर क्या होगा? फिर खत्म नहीं होगी। चलो, कैमरा ऑन होगा, ऑफ नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। हुण सारे ने 5 तरीक ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। 5 तरीक को भूलना नहीं, अब कमल का बटन ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਲੀਨ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ठीक, इलेक्शन तो बाद फिर कंटिन्यू करांगे और चेक करते रहेंगे किहड़े-किहड़े काम हो गए। बैलेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर। थैंक यू जी।